सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करो विनती धरूं चरण में तारा चंद सतगुरु मिले पूरन विश्वास गुरु जी मारे दया के दाता हो बेदिया गम के तुम बिन मेरा कौन है दीनों के नाते नाव पड़ी मजेदार में पकड़ उबारो हाथ सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार भूली वस्तु लगाई दे सतगुरु है दातार हम तो राम बजागे ताना बाई कौन तनेगा दे हम तो राम बजागे बेटा भाई कौन भरेगा जी काशी गए हम बासी कहिया काशी के हमें बासी कहिया मारा नाम कबीरा एक बार मुख से राम बिसारा जात जुलाया के नाता भाई कौन तनेगा हम तो राम बजागे राम बेटा भाई कौन भरेगा हम तो राम बजागे ताना भाई कौन तनेगा घोड़े ले चढ़ के ताना तनिया घोड़े ले चढ़ के ताना तनिया ऊंट चढ़े लोलाई आती चढ़ के मिलने लगे घर से भी आई ताना भाई कौन तनेगा हम तो राम बजागे राम बेटा भाई कौन भरेगा हम तो राम बजागे राम ताना भाई कौन तनेगा जो तू ताना
बजाएंगे राम। बेटा भाई कौन भरेगा, हम तो राम बजाएंगे राम। ताना भाई कौन तनेगा, राम नाम का ताना रे तनिया, राम नाम का ताना तनिया। कृष्ण नाम का धागा, दास कबीरा बिलने लगा, ध्यान हरि में लगा। ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम बजाएंगे राम। बेटा भाई कौन भरेगा, हम तो राम बजाएंगे राम। ताना भाई कौन तनेगा। राधा राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। ये कबीर साहब का शब्द है। ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम बजाएंगे राम। दुनिया ताना किस चीज का तनती है, वो तो धन दौलत का और महल अटारी गाड़ी घोड़ा बेटा पोता बे जमाई इनका ताना तड़ती रहती है। और संत महात्मा जो ताना तड़ते हैं वो संत महात्मा कहते हैं अब ताना भाई कौन तड़ेगा, हम तो राम बजाएंगे राम। जिसने राम नाम का ताना जिसने तड़ लिया, उस मालिक के परमात्मा के नाम का जिसने ताना तड़ लिया, वो दोबारा इस संसार में नहीं आवेगा। इस संसार 184 से पार हो जाएगा। वो 184 के अंदर तो उसी को आना पड़ता है जो यहाँ संसार का ताना तड़ते हैं। अब घोड़ले चढ़ के ताना तणिया, ऊंट चढ़े लो लाई। अब घोड़ले चढ़ ले कैसे ताना तड़ते हैं, घोड़ा सोता नहीं है। आपने देखा होगा कभी बैठ करके सोता नहीं देखा घोड़ा। घोड़ा खड़ा सो जाता है, वो खड़ा खड़ा रहता है और सो जाता है खड़ा खड़ा, वो बैठ के नहीं सोता घोड़ा। और ऊंट की तरह हम उस ध्यान को लगाएंगे लंबे होकर के, उस कहाँ लगाना है। ऊंट का इशारा क्यों दिया है, वो कुत्ते का इशारा क्यों ना दे दिया, बिल्ली का इशारा क्यों ना दे दिया, ऊंट का क्यों दिया उन्होंने। अब इस नाड़ के गर्दन के ऊपर ऊंट जो लंबी नाड़ होती है, इस नाड़ के अंदर हमने वो लगाना है उस ऊंट की तरह, उस ऊंट का इशारा दिया। अब भाई घोड़ा घुड़ले चढ़ के ताना तणिया, ऊंट चढ़े लो लाई। अब इस लंबी नाड़ किसी की नहीं है, ऊंट से लंबी नाड़ किसी की नहीं है। अब ऊंट चढ़े लो लाई और हाथी चढ़ के, हाथी के दरिया मस्त होकर के बिड़ने लगी घर साहिबी आई। जब हमारे सूरत शब्द के ऊपर जाकर के बैठ जाती है तो हाथी की तरह मस्त हो जाती है। महाराज जी कहते हैं कुत्ते चढ़े, हाथी चढ़े कुत्ती नहीं पाड़ सकती। कुत्ती तो इतने पाड़ती, इतने इन घड़ियों के अंदर डोलते हैं। कुत्ती इतने हमारे को पाड़ती है जितने संसार के अंदर रहते हैं हम। जब ऊपर चली जाती है हमारी सूरत तो फिर कोई नहीं पाड़ सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो तो हाथी पर चढ़ गई तो मगन हो गई, उस परमात्मा से मिल गई। उस परमात्मा से हमने मिलने के लिए इतना टटरम करना पड़ता है, इतना वो साधन करना पड़ता है, फिर भी परमात्मा हमारे को मिलता नहीं है। परमात्मा तो किसको मिलता है, जिसने उस परमात्मा से मिलने की चाह है, राम भजन की जिसको चाह है, जो परमात्मा से मिलने की चाह है, वो परमात्मा से मिल सकते हैं, नहीं तो परमात्मा से नहीं मिल सकते। जिन्होंने गुरु से नाम ले लिया वो परमात्मा से जरूर मिलेंगे। और उसने चाहे आज मिलो और चाहे कल मिलो, जिनका शब्द नहीं खुलता तो ये नहीं सोचना चाहिए हमारा शब्द नहीं खुला। आपका शब्द तो खुला पड़ा है। कैसे खुला पड़ा, जिन्होंने गुरु से नाम ले लिया और गुरु का दर्शन होगा तो आपको दर्शन ही तो करना है, गुरु का अंतर में करना जा करके। वो जिस टाइम आपका अंत समय आओगा उस टाइम गुरु उस रूप को दिखा देगा जो निर्गुरु गुरु का रूप है।
उस रूप को दिखा करके उस शब्द के अंदर आपको लीन कर कर अपने घर ले जाएगा। जिसका बाप सहन से होता है तो बेटे को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता तो उसने करनी चाहिए जिसका बाप सहन से ना है, वैसा है उसने चिंता करनी चाहिए। चिंता अगर हमने करी तो क्या फायदा, हमारा बाप तो सहनसा है, सहनसा का बेटा है हम, तो अपने परमात्मा का नाम भजा करो, मालिक का सुमरण करा करो। भाई ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम बजाएंगे, राम राम उस मालिक का नाम लिया करो। अब हम बेटा पोता ब्याह दिया, बीजा माइया वाला हो गया और पोता देवता देवती वाला हो गया, अपना काम करो, अपना परमात्मा का नाम लिया करो बैठ करके। वो परमात्मा का नाम से कितनी शांति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। राम नाम सब कहें ठक ठक करो चोर, बिना पर अमृत जने तुलसी नदी करो। परमात्मा का नाम जो जिसने ले लिया वो उस परमात्मा से मिल सकता है, जिसने परमात्मा का नाम नहीं लिया वो कैसे पहुंचेगा। हम तो लाइन में खड़े नहीं हुए तो हम क्या परमात्मा से मिल जाएंगे, लाइन में खड़ा होगा तभी हम परमात्मा से मिलेंगे। उन लाइन के अंदर जब हम लग गए तो हमारा एक दिन हमारा मिलाप जरूर होगा परमात्मा से, उस परमात्मा से हम मिल जाएंगे। लाइन से हम तो निकल के भाग लें थोड़ा सा, किसको दुख नहीं होता, दुख तो सबको होता है। कौन सा दुखी नहीं है, साधु दुखी नहीं है, साधु भी दुखी है। साधु किसके उससे दुखी है, साधु खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। क्यों मांगता है खैर वो सबकी, अगर वो दुखी नहीं है तो, अगर वो सुख के अंदर है तो क्यों खैर मांगता, उसको क्या चिंता पड़ी है। वो किसके लिए खैर मांगता है, वो ये सोचता है, हमारे को देख करके दुखी हो जाता है कि ये संसार क्या कर रहा है, इसने खरीदनी कौन सी चीज है और ये खरीद कौन सी चीज रहा है। साधु खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। अब बाजार के अंदर कितने चीज आते हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, और जो खरीदने वाली चीज है उसको खरीद नहीं रहा है, वो कह रहा है साधु। अब जो खरीदने वाली चीज है उसको तो हम खरीद ही नहीं रहे। सबको चाहे राम मिलन की, राम उन्हें मिल जाते हैं, रामदास के पास राम है औरों को नहीं पाते। जिनको चाहे राम मिलन की, जिनको उस परमात्मा से मिलने की चाह है उनको परमात्मा जरूर मिलता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगा उनको परमात्मा। तो चाह नहीं होगी हमारे तो कैसे मिलेंगे, जब तक हमने टारगेट नहीं बनावेंगे तब तक उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। गुरु के लिए हमने सने करना पड़ा, गुरु से हमने रास्ता लेकर के उस रास्ते के ऊपर हम चलेंगे तो परमात्मा हमारे को मिल जाएगा। सबको राधा।